क्योंकि नंद को राजा चुना गया था। नंद उपनंद ने मिलकर इसलिए को नंदराज कहते थे और नंद की पत्नी यशोदा को नंद रानी कहते थे। मेरे प्यारे प्रेमियों, आज रोहिणी कहां पर है? नंदराज के यहाँ। भगवान ने अपनी योग माया को भेज करके देवकी के उदर से खींच करके बलभद्र को और रोहिणी के उदर में रख दिया। रोहिणी प्रातः जागती है और कहती है, यशोदा आज मैंने एक स्वप्न देखा। क्या? मेरे पति तो कब से कारागार में है, मेरे उदर में कोई देवी आकर के किसी पुत्र को रख गई है। यदि मैं किसी पुत्र को जन्म दूंगी तो लोग मेरे को कलंकिनी कहेंगे। यशोदा ने ये सारा दुख नंदराज को बताया कि रोहिणी के साथ ये घटना हुई। नंदराज रोहिणी को लेके गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं। गर्गाचार्य कौन है? यदुवंश के आचार्य हैं। गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा, कहा धन्य है मां रोहिणी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे उदर में साक्षात भगवान बलभद्र हैं, भगवान शेष हैं। नंद से कहा ये किसी को नहीं बताना। रोहिणी इधर से रोती हुई जाती है, उधर से हंसती हुई जाती है। अरे तुम्हें कोई कलंक नहीं लगेगा रोहिणी, भले ही तुम्हारे पति कारागार में, तुम्हारा पुत्र बलभद्र सारे संसार का कलंक मिटने में अपने बल से सभी का कल्याण करेगा, इसलिए उनको बलभद्र कहेंगे। मेरे प्यारे प्रेमियों, गर्गाचार्य की बात सुन करके बड़े प्रेम से आते हैं। 8वें में स्वयं भगवान वैकुंठनाथ, ध्यान देना आप लोग, 8वें में भगवान लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ देवकी के उदर से प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा आज आयुध है। देवकी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। देवकी कहती प्रभु मैं आपको कहां छिपाऊं? उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मेरे माता पिता, तुमने पहले प्रश्न सुप्पा के रूप में तपस्या की थी, मेरे जैसा पुत्र मांगा, मैंने तुमको वर दिया, मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र बना हूं। अभी अभी 2 भुजी बालक आएगा, उसे आप गोकुल पहुंचा देना। कौन कह रहे हैं? ठीक भागवत बोल रहा हूं। अभी अभी 2 भुजी बालक आएगा, उसे आप ब्रिज में पहुंचा देना। कौन कह रहे? चतुर्भुजी विष्णु। इतना कह ही पाए हैं, उसी समय गोलोक धाम के कृष्ण का प्रकाश, कलेवर शरीर, गोलोक धाम के कृष्ण का कलेवर शरीर कारागार में अपार प्रकाश के साथ प्रकट हुआ। और जैसे ही प्रकाश प्रकट हुआ, भगवान विष्णु विलीन हो गए। किसमें? गोलोक धाम के कृष्ण के तेज में। समझ में आ रही ना आपके? भगवान वैकुंठनाथ किसमें विलीन हो गए? गोलोक धाम के कृष्ण के तेज में। 2 भुजी बालक में समाविष्ट हो गए। कौन? भगवान विष्णु लक्ष्मीपति। भगवान गोलोकनाथ को लेके चलते हैं। कौन? वसुदेव। नदी कौन है? जमुना। जमुना कौन है? बिरजा। बिरजा ने देखा है तो गोलोकनाथ हमारे स्वामी के चरण हैं। नदी ने अपना पैर जल बढ़ाया, गोलोकनाथ ने बिरजा नाम की नदी यमुना को अपना चरित्र कराया। आगे जाते हैं। मूल सूरत अक्षर की जय, जिन देखो चाहो प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। नंद के घर जब जाते हैं तो अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात यशोदा के पास लेटे हुए, यशोदा के पास लेटे हैं। जैसे ही यहां से गोलोकनाथ को ले जाते हैं, वो बालक उसी में विलीन हो जाता है। अब यशोदा के यहाँ कौन है? परम धाम के अक्षरातीत परमात्मा। बोलो सतगुरु महाराज की जय। और वहां पर योग माया जो इधर से ताले बंद करती हुई, खोलती हुई, पहरेदारों को सुलाती हुई आती है, वही योग माया यशोदा के पास से कन्या के रूप में सूप में रख करके लाते हैं। और जैसे ही कारागार में आते हैं, रुदन करते हैं, उधर कंस आता है। बेटी कन्या की आवाज सुन करके देवकी कहती भैया इसे छोड़ दो, मेरे गिन गिन करके तुमने सब पुत्रों को मार दिया, ये बेचारी कन्या है। हाय विधाता भी क्या झूठ बोलता है। परम धाम में क्या मांगा था? दुख। देखते देखते कंस ने उस कन्या को पकड़ा, घुमाता है और धड़ाम से जब पटकता है, आकाश में चली जाती है और कहता है अरे मूर्ख, तेरा मारने वाला ब्रिज में प्रकट हो चुका। भागवत के पढ़ने वालों, भागवत में कहीं नहीं लिखा कि कंस का वध करने वाला मथुरा में प्रकट हुआ, कारागार में प्रकट हुआ। ये नहीं मिलेगा भागवत में आपको।
क्या लिखा है? अरे मूर्ख, तेरा मारने वाला ब्रज में प्रकट हो चुका, यानी अचरातीत परमात्मा ब्रज में प्रकट हुए। और ब्रज क्षेत्र उस समय मथुरा और गोकुल का क्षेत्र और ये ब्रज क्षेत्र अलग था। इस प्रकार प्यारे प्रेमियों, योग माया ने निर्देश दिया, इधर वसुदेव ग्रहे साक्षात पुरुषा परा। भागवत में श्लोक है कि वसुदेव के घर में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए, तो वसुदेव का घर कौन होगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहाँ के प्रधान जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, खूजा में किसी व्यक्ति को कोई झगड़ा हो जाए, उसे कारागार भेज दिया जाए, तो व्यक्ति का घर कारागार हो जाएगा, घर तो खूजा ही रहेगा ना। तो वसुदेव का घर कौन है? कारागार। वसुदेव का घर है जहां उसकी पत्नियां रह रही, सत्र है। तो वसुदेव का घर कौन है? नंदराज की पत्नियां रह रही वहां। वसुदेव ग्रहे साक्षात पुरुषा परा। वसुदेव के घर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आया है, न कि कारागार में। बोलो सदगुरु महाराज की। इसलिए प्यारे प्रेमियों, अब संक्षेप से आपको चारों तरफ आनंद ही आनंद है। प्रातः काल नंदराज जागते हैं, चारों तरफ से भेंट की सामग्री लेके आते हैं। गोपियां, ग्वालवाल, नंद, उपनंद और क्या, नौन, कोयला, नारियल, सोने चांदी के आभूषण, बड़ी बड़ी मिठाई के थाल आनंद से आते हैं। सभी झूम झूम के गोपी ग्वाल नृत्य कर रहे। प्यारे के प्रेमियों, एक बार जय बोलेंगे। नो उपनंद नंद नो धारे, हेलो हेलो, आप लोग खड़े क्यों होंगे? बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठ जाओ सब लोग अपनी अपनी जगह। कैसे खड़े हो रहे? अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे सब लोग। श्री राधे। लल्ला की सुनी की में आई, यशोदा मैया ने दे बनाई। लल्ला की सुनी की में आई, यशोदा मैया ने दे बनाई। लल्ला की सुनी की में आई, यशोदा मैया ने दे बनाई। लल्ला की सुनी की में आई, यशोदा मैया ने दे बनाई। दे बनाई मैया दे बनाई, दे बनाई मैया दे बनाई। दे बनाई मैया दे बनाई, दे बनाई मैया दे बनाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया ने दे बनाई। लल्ला की सुनी की में आई, यशोदा मैया ने दे बनाई।
की दे दे पुआई यशोदा मैया दे दे बनाई लाला जन्म में सोने आई यशोदा मैया दे दे बनाई लल्ला की सुनी के आई यशोदा मैया दे दे बनाई लाला जन्म में सोने आई यशोदा मैया दे दे बनाई
आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। पीछे हो जाए, पीछे थोड़े थोड़े। गोपाल जी महाराज, गोपाल जी महाराज, ऐसे काम नहीं चल। बधाई ले आओ जल्दी से, बधाई। याद रखो, कल आप एक लंबी सी बल्ली यहाँ गाड़ देंगे। आज बात एक भी मंच के पास ये साउंड नहीं बजने देंगे ये लोग। राधे। परीक्षित जी महाराज जल्दी से, पंडा जी गोपाल दास बधाई लेकर के जल्दी आ जाए। ग्राम प्रधान शेरशाह, ग्राम प्रधान शेरशाह के जल्दी से आ जाए, लंबी सी बधाई लेकर के। राजी रसी बरसी रहो आज मोरे आंगनी में, आज मोरे आंगनी में, आज मोरे आंगनी में प्रेम रस बरस रहो, आज मोरे आंगन रहो, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में
रस बरसी रहो बधाई हो। इनसे काम नहीं चलिए। गुब्बारों से मंडप सजाया है, स्त्री वाले का एक केक मंगाया है, तो रखेगा काम बोलेंगे सजाया है, स्त्री वाले का एक केक मंगाया है, तो रखेगा काम जय श्री राम आरती
दाऊ को छोड़ो भैया, दाऊ को छोड़ो भैया, करुआ में कहे बोलत मैया, बोलत भैया, परम मुक्ति लगी लेती भैया, परम मुक्ति लेती भैया, ये छवि ने नैनी भरी नीरे, आरती बानी की श्री राधे काली में श्री राधावरी सुगरी कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया, जज जज को रघुनीत कवैया, जज जज को नीत कवैया, परम मुक्ति मणि लेती कन्हैया, परम मुक्ति लेती भैया, अपनो शरीर से तो बलो कर बस इनको देवे, आरती बानी कृष्ण की दे, आरती वाले कृष्ण के श्री राधे काली में मधुर सुहावे, मधुर सुहावे, सजन संग के रथ से सपावे, सकल संग के रथ से पावे, कोई सुखी जो इनको जावे, कोई सुख दीनो इनको प्यारे, अभी लिखो अपनो कर लीजिए, अबे को अपनो कर लीजिए, आरती बानी कृष्ण की दीजिए, आरती वाले कृष्ण के लीजिए, मनोरथ सबल कर लीजिए, तमेव माता पिता तमेव, सभी बंधु सखा तमेव, सभी भविष्या जन्म तमेव, तमेव अपनो जन्म सभी कीजिए, आरती बानी कृष्ण की कीजिए, आरती बानी कृष्ण की कीजिए, आरती बानी कृष्ण की कीजिए। श्री राधे बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरुदानंद स्वामी की जय, वायुराज महारानी की जय, सत्य सादेव महाराज की जय, परमहंस नाथ महाराज की जय। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी को आरती मिलेगी। थाली कही थी हमने आपसे। चलो सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सही वक्त बैठ जाएंगे। राधे बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। कन्हैया का भोग लगेगा। सही वक्त बैठ जाए, बैठ के आरती ले बैठ जाए, सभी बहनें बैठ जाए, सभी भैया लोग बैठ जाए, बस थोड़ा सा समय और 5 मिनट के लिए बैठ जाए। अब सभी बहनें बैठ जाए सभी लोग। कन्हैया का और आपके पास आरती आ रही है, सभी लोग आरती लें। कन्हैया का जन्म उत्सव तो रात्रि के 12 बजे, अभी तो 7 ही बजे है भैया। बैठ जाओ अपने अपने स्थान। हाँ, इसीलिए हमारे गुरुजी ने थोड़ा समय ले लिया, क्योंकि अंधेरे में होना चाहिए। हाँ, ये अंधेरे में होता है, कल नहीं होगा, चिंता नहीं करो। प्यारे नंदी नदन घनश्याम, प्यारे नंदी नदन घनश्याम, घनश्याम भक्त ने गरीबो जन पाए गई। प्यारे नंदी नदन
ओ प्यारे दिन घनश्याम बस बज गई भोजन पागल सजाई सखी सब थारी सजाई सखी सब थारी सजाई सखी सब थारी सजाई सखी सब थारी भोजन भोजन और भोजन विविध बना बना बस बज गई भोजन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, तीनों प्रियो धाम की।